नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं क्लास 12 की। ये क्लास 12 की है, जो एनसीईआरटी की बुक है उससे ये प्रश्नावली है क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2। ये पूरी तरीके से जो प्रश्नावली है ये इस बात पे आधारित है, फलनों के प्रकार दिए गए क्वेश्चन जो है उनमें सब में यही करना है, आपको पता करना है कि कौन सा फलन एक की है, नहीं है, आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, उसके ऊपर पूरे इन्हीं के ऊपर सेंट्रिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक फलन है f(x) जो कि बराबर है 1/x। अब ये परिभाषित फलन जो है जिसको परिभाषित किया गया है वो है r स्टार से लेकर r स्टार में। कौन है r स्टार? r स्टार जो है वो है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहां आर स्टार ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। और बेटा याद रखिएगा, ऋणोत्तर का मतलब होता है जो ऋण नहीं है। ऋण नहीं है इसका मतलब वो जीरो हो सकती है। ऋण का मतलब माइनस की नहीं होती। ऋणोत्तर को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा शब्द होता है जिसमें नॉन नेगेटिव। आप आराम से पकड़ पाएंगे बात को। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो फिर वो क्या है? वो पॉजिटिव है, वो जीरो है। तो नॉन नेगेटिव में आप नेगेटिव को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब आपका जो आर स्टार है उसमें क्या क्या है? पॉजिटिव नंबर है और जीरो है, प्लस के हैं और जीरो शामिल है। ये यूं कहूँ इंटरवल के हिसाब से बताऊं तो जीरो शामिल है से लेकर इनफाइनाइट तक सब शामिल है। तो ये है आपका आर स्टार। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये जो प्रश्नावली हम जो करने जा रहे हैं ये मैंने दोनों बुक्स खोल रखी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे भी आप देखेंगे, जो कि मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। जब ट्रांसलेशन होता है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अब आप इसको हिंदी मीडियम में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, जो बुक मेरे पास है उसमें लिखा हुआ है कि आर स्टार जो है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जबकि अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है कि जो आर स्टार है वो नॉन जीरो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। नॉन जीरो का मतलब सिर्फ जीरो नहीं है, बाकी सब है। सिर्फ जीरो को छोड़ना है, बाकी सब है। फर्क देखिए कितना बड़ा अंतर है। ऋणोत्तर का अलग मतलब होता है और नॉन जीरो का अलग मतलब। नॉन जीरो कहते हैं शून्यतर। शून्यतर का मतलब होता है शून्य नहीं है, बाकी सब है। शून्यतर, शून्य नहीं है। देखिए दोनों में अंतर आ गया ना। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हिंदी मीडियम में कुछ का ट्रांसलेशन कुछ और हो जाता है, इंग्लिश मीडियम में कुछ हो जाता है। इसलिए बार बार जब भी आप किसी का पेपर देखेंगे उस पेपर में एक बात क्लियर कहा जाता है कि भाई हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता, किसी भी चीज़ का परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो परफेक्ट ट्रांसलेशन, क्योंकि परफेक्ट ट्रांसलेशन हो जाता तो फिर वो गाने हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश सब में एक जैसे ही बजते नहीं बजते ना। अब इंग्लिश गाने को आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, गाने का पूरा मज़ा ही चला जाता है, या हिंदी गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मज़ा चला जाता है। क्योंकि वो उस भाषा को आप जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके इमोशंस को नहीं कन्वर्ट कर पाते। उसको कहना एग्जैक्टली उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर शब्द में शब्द के साथ इमोशंस भी होते हैं, उसके साथ भावनाएं भी जुड़ी होती है, कुछ बातें गहराई भी जुड़ी होती है, जो शक्ति जुड़ी होती है शब्द के साथ, वो इंग्लिश में रूपांतरण या इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण में वो गायब हो जाती है। तो एग्जैक्टली आप नहीं समझा पाते कि आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे तो देखिए बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तो भावनाओं का नहीं, यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे ये कह रहा है नॉन नेगेटिव जो अलग है, यहाँ बोल रहा है शून्यतर। तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, इसलिए हम इसके साथ चलेंगे। ठीक है, तो आर स्टार कौन हुआ? आर स्टार में सारे रियल नंबर है सिवाय जीरो को छोड़कर। जीरो छोड़ना है आपको, जीरो नहीं लेना, बाकी सब है। अब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये एक एक की आच्छादक है। सिद्ध करना है कि एफ एक एक की आच्छादक है। रिपीट कर रहा हूँ, प्रूफ करना है कि है। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक एक की सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक एक की सिद्ध करते हैं। एक एक की सिद्ध करने में आपको याद होगा कि हमें सबसे पहले क्या लेके चलना पड़ता है? एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलते हैं। और ये एक्स वन एक्स टू कहाँ से आते हैं? आपके प्रांत में से आते हैं, जो भी आपको दिया गया, जो कि हमें आर स्टार दिया गया। आर स्टार का मतलब है जीरो छोड़ के सारे रियल नंबर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ए एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा 1/x1, क्योंकि एफ एक्स कौन है? एफ एक्स 1/x है। एफ एक्स कौन है? 1/x है, तो x1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/x1। एफ एक्स टू क्या आ जाएगा? 1/x2। ठीक है, वज्र गुणा करने पर क्या आ जाएगा? x2 बराबर x1। ये आने का मतलब एक ही है, अतः एक ही है भाई, एक ही है।
क्योंकि अगर फलन का मान बराबर है दो बिंदुओं पे तो बिंदु भी बराबर आ जाते हैं, तो एक एक ही होता है, एक एक ही है। क्या ये आच्छादक है? उसको चेक कर लेते हैं। चलिए आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि आप देखिए कि क्या कोई y के लिए x नहीं है, क्या कोई y ऐसा है जिसके लिए x नहीं है। अब आपका देखेंगे तो सह प्रांत आपका पूरा आर स्टार है। आर स्टार का मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सब है। तो आपको देखना है कि क्या कोई आर स्टार का क्या कोई y ऐसा ले सकते हैं जिसके लिए x ना हो। तो चलिए माना आपका फलन जो एफ एक्स है वो बराबर y है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब 1/x, 1/x बराबर y, 1 बराबर एक्स वाई, x बराबर 1/y। अब आप बताइए कि क्या कोई y ऐसा है आपके पास जिसके लिए x ना आता हो। आप y ले कहाँ से? सह प्रांत से, और x जो है वो आपके प्रांत में है। तो हर y के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्या x आएगा नहीं आएगा? सोचिए, आराम से तसल्ली से सोचिए और फिर बताइए। y आर स्टार में से लीजिए, क्योंकि आर स्टार में जीरो को छोड़ के आप सब कुछ ले सकते हैं। सिर्फ जीरो मत लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ जीरो ही एकमात्र ऐसा है जिसके लिए x नहीं है। क्योंकि अगर y का मान आप जीरो लेंगे तो 1/0 आ जाएगा, तो ऐसा कोई x नहीं है। 1/0 नाम का कोई x रियल नंबर में नहीं होता। तो हमें y क्या लेना है? हमें आर स्टार में से लेना है। आर स्टार का मतलब क्या होता है? आर स्टार का मतलब होता है रियल नंबर में से जीरो को छोड़ के चलना है। तो जीरो छोड़ के चलेंगे तो जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो के अलावा आप प्लस लीजिए, माइनस लीजिए, हर y के लिए कुछ ना कुछ x जरूर आएगा। जैसे y मान लीजिए 2 लिया तो x आ गया 1/2, y 3 लिया तो 1/3, 5 लिया तो 1/5, 1/2 लिया तो x 2 आ गया। तो हर y के लिए x है, हर y के लिए x है। और x भी कहाँ होना चाहिए? आपके प्रांत के अंदर। प्रांत कौन है? आर स्टार। तो देखिए यहाँ कोई भी ऐसा y नहीं है जिसके लिए x ना आए। हर y के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू के लिए x हमारे पास है आर स्टार में। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक काम कर सकते हैं, आप परिसर निकाल लीजिए अपने क्वेश्चन का। आप अपने क्वेश्चन का परिसर निकाल लीजिए। अगर परिसर जो है वो सह प्रांत के बराबर है, आपका परिसर जो है वो सह प्रांत के बराबर है, तो आपका फलन आच्छादक है। तो ये लीजिए हमने x निकाला हुआ है, x बराबर है 1/y, और x का मतलब होता है f इनवर्स y, क्योंकि x का मतलब होता है प्रतिलोम फलन। तो आपका प्रतिलोम फलन हुआ 1/y। अब देखिए ये 1/y है, 1/y है तो इसमें भाग में आ रहा है, भाग में आ रहा है। तो हमारी जो सावधानियाँ थी उसमें सावधानियों में एक सावधानी ये थी कि बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इसमें पास कोई अंडर रूट नहीं है, कोई लॉगरिथम नहीं है, कोई tan cot sec वो नहीं है। तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो बट्टे में y आ रहा है और जीरो। तो y बराबर जीरो को छोड़कर सब कुछ चलेगा, है ना। तो इसका परिसर क्या, इसका प्रांत क्या हुआ? f इनवर्स का प्रांत। हम क्या नहीं रख सकते? y का मान क्या नहीं रख सकते? तो y का मान जीरो नहीं रख सकते। तो प्रांत हुआ r-0, जिसको इस क्वेश्चन ने r स्टार का हुआ है, तो r स्टार हुआ। तो जो f इनवर्स का प्रांत है वो f का क्या होगा? f का परिसर होगा। तो f का परिसर क्या है? r स्टार है। तो f का परिसर r स्टार है, तो सह प्रांत क्या है? सह प्रांत क्या है? सह प्रांत भी r स्टार है ना। सह प्रांत भी r स्टार है, जिसका मतलब परिसर बराबर है सह प्रांत। और ये दोनों बराबर है तो ये कंफर्म करता है कि ये आच्छादक है। तो f एक की आच्छादक है, f एक की आच्छादक है। क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा चेंज किया गया कि अगर जो प्रांत का जो r स्टार है उसको बदल के n कर दिया जाए और सह प्रांत को r स्टार ही रखा जाए, यानी यही फलन, सेम फलन, इसी सेम फलन को चेंज किया गया। f को जो परिभाषित किया गया है वो नेचुरल नंबर से रियल r स्टार पे परिभाषित किया गया, ठीक है। सवाल वही है, f x बराबर 1/x। क्या अभी भी ये आच्छादक होगा? तो देखिए साहब, सबसे पहले तो एक की बात कर लेते हैं। आच्छादक पे एक में यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि वही सब कुछ आने वाला है, वही fx1 बराबर fx1 आने वाला है। ये सारी बातें नॉर्मल रहेगी, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही है। आप वैसे के वैसे चेक करके देख सकते हैं, एक ही है। बात आएगी आच्छादक में। आच्छादक में अब क्या दिक्कत आएगी? देखिए, आप फलन को y मानेंगे, फिर आप x निकालेंगे। अब आपको देखना है कि क्या हर y के लिए x है, तो आप देखेंगे कि हर y के लिए x नहीं है। फॉर एग्जांपल y बराबर 2 लिया, y बराबर 2 लिया तो मुझे x चाहिए होगा 1/2, और x इस बार r स्टार में से नहीं लेना, x इस बार n में से लेना है। और नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं होता, जो कि विद्यमान नहीं है नेचुरल नंबर में। r स्टार में तो थे पिछली बार, क्योंकि r स्टार में जब हम y बराबर 2 रख रहे थे तो 1/2 r स्टार में होता है। लेकिन जब नेचुरल नंबर में आ गए तो क्या x, देखिए y r आप लेते हैं सह प्रांत से, और x कहाँ आना चाहिए? प्रांत के अंदर।
अब विद्यमान है लेकिन प्रांत में नहीं है तो नहीं चलेगा, प्रांत में होना चाहिए, विद्यमान भी हो प्रांत में भी हो, दोनों बातें जरूरी है। तो यहाँ एक बात तो y बराबर 2 रखा, x का मान 1/2 आ गया, मतलब विद्यमान है, लेकिन सिर्फ विद्यमान होना जरूरी नहीं है, प्रांत में भी होना जरूरी है। प्रांत में है नहीं है साहब, नहीं है तो इसका मतलब है कि बिंदा छूट रहा है, बिंदु छूट रहा है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। एक छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, तो आच्छादक नहीं है। तो ये लीजिए, ये आपका जवाब हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बड़ी प्यारी चीज़ है, देखिए मज़ा आया होगा आपको ये समझ के। थोड़ी सी गहरी जा रहे हैं हम, ये ऑब्वियसली बात है, गहरा तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि फलन पढ़ रहे हैं आप। थोड़ा गहरा जा रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन विश्वास कीजिए ये चीज़ें अगर आप समझ में आ गई और एक बार आपको थोड़ी गहराई पकड़ने की आदत पड़ गई तो आगे बहुत मदद करेगी ये चीज़, क्योंकि सीखा हुआ और गहरा सीखा हुआ हमेशा काम आता है। क्योंकि गहराई सीखना ही तो एक आदत डालना है, एक अच्छी आदत है ये। फिर आप हर चीज़ में गहराई ढूंढने लग जाएंगे, और जो गहराई ढूंढने लग गया वो तो हर कंपटीशन को पार करेगा ही। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कई क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया गया f(x) बराबर x² है, f(x) बराबर x² है, और इसको डिफाइन किया गया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये फलन एक ही, क्या ये फलन आच्छादक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई क्या ये एक ही है। तो f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ पे f(x1) बराबर हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, और f(x2) आपका हो जाएगा x2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर आप जब कट करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा x1 बराबर x2 या फिर x1 बराबर -x2। और ये जो x1 बराबर -x2 है, इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप x1 + x2 बराबर 0, और ये हो नहीं सकता, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x1 और x2 दोनों ही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में होने का मतलब x1 x2 दोनों ही प्लस के हैं, और दो प्लस की संख्याओं का जोड़ 0 नहीं हो सकता। दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये तो गया, बचा क्या? x1 बराबर x2। तो x1 बराबर x2 बचा, ये फाइनल हो गया, क्योंकि दो ऑप्शन थे, दो में से एक ऑप्शन रिजेक्ट हो गया तो ये ऑप्शन बच गया। ये सही है, ये सही है, तो एक एक ही है। जवाब है हाँ जी, एक एक ही है, एक एक ही है। आच्छादक पे आते हैं, क्या ये आच्छादक है? तो वो तो ट्राई करने से पता चलेगा। तो आपका जो फलन है उसे y मानिए, f(x) बराबर y, x² बराबर y आ गया। ठीक है, अब बताइए कि क्या कोई ऐसा y है जिसके लिए x ना आता हो? ये हो गया √y। ठीक है, क्या कोई ऐसा y है जिसके लिए x ना आए? आपको y रिपीट कर रहा हूँ, y आपको नेचुरल नंबरों से लेना है, y आपको नेचुरल नंबरों से लेना है, क्योंकि इस बार आपका जो सह प्रांत है वो नेचुरल नंबरों का है। तो 1 2 3 4 डैश डैश है। फिर आपको देखना है कि उस y के लिए x जो है वो वापस नेचुरल नंबर में आता है नहीं आता, क्योंकि x भी नेचुरल नंबरों में से ही आ रहा है। तो दोनों को ही आपको नेचुरल नंबरों में से ही देखना है। तो क्या कोई ऐसा y है जिसके लिए x जो है वो नेचुरल नंबर में वापस ना आए? क्योंकि y भी नेचुरल नंबर से, सह प्रांत भी नेचुरल नंबर से, और आपका जो प्रांत है वो भी नेचुरल नंबर से, दोनों ही नेचुरल नंबर से। तो आपको यहाँ से कोई y लेना है और देखना है कि यहाँ के हर y के लिए जो भी x है वो यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो जवाब है साहब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y बराबर अगर मैं 2 लेता हूँ, y बराबर 2 लेने पर x का मान √2 आता है, और x बराबर √2 जो है वो नेचुरल नंबरों में नहीं होता, नहीं होता। इसका मतलब y के लिए x नहीं है, क्योंकि हर y के लिए x होना चाहिए था। तो बताइए, मुझे 2 चाहिए, y बराबर 2 चाहिए, y बराबर 2 के लिए मैं x क्या रखूँ? तो जवाब √2 रखो। √2 तो हमारे नेचुरल नंबर में है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो जवाब है आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि f(x) जो है वो एक महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन का याद रखिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन वो होता है जो दशमलव को हटा देता है और आपको सिर्फ पूर्णांक दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1.2 है तो 1.2 अगर आप इसमें रखेंगे तो ये 0.2 को हटा देगा, 1 दे देगा। ऐसे ही आप इसमें 2.75 रखेंगे तो ये 2.75 जो है उसमें से 7.5 को हटा देगा, 2 दे देगा। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन का काम होता है, काम करने का तरीका होता है। अगर 5.9999 भी है तब भी ये पॉइंट वाले हर हिस्से को हटा देता है और 5 दे देता है। और एग्जैक्टली खुद पूर्णांक ही हो तो, जैसे 3 हो तो 3 को 3 लौटा देगा, क्योंकि दशमलव का कोई हिस्सा नहीं है वो तो दशमलव के हिस्से को हटाता है। ठीक है ना, महत्तम पूर्णांक फलन का धनात्मक संख्याओं के लिए काम करने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फलन है वो है रियल नंबर से रियल नंबर में। f जो है वो है रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर हमारा फलन है। अब बताना है कि क्या ये एक ही है और क्या ये
सिद्ध ही करना है, अच्छी बात है, अच्छा ठीक है, सिद्ध करना है कि एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो सब बिल्कुल, पहले तो आपको जो एक एक ही है वो समझा देता हूँ कि देखिए एक एक ही नहीं है, क्यों नहीं है, सीधा एकदम एग्जाम्पल देके आप, कि गलत साबित करना बहुत आसान है। मैंने मैथ्स में समझाया कि मैथ्स में गलत साबित करना, एक एग्जाम्पल दे दीजिए गलत साबित हो जाएगा। देखिए 1.1 रखूँगा, 1.1 जैसे ही मैं इसके अंदर रखूँगा महत्तम पूर्णांक फलन मुझे 1 देगा। 1.2 रखूँगा, और पहली बात क्या मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि प्रांत जो है वो रियल नंबर है और रियल नंबर में पॉइंट के नंबर भी होते हैं। तो 1.1 रखूँगा तो 1 आएगा। 1.2 रखूँगा, अब देखिए 1.2 रखा, 1.2 रखने पर भी 1 आया। तो दो अलग अलग पॉइंट रखे हैं फिर भी सेम उत्तर आ रहे हैं, अलग अलग बिंदु है 1.1 1.2 जो कि बराबर नहीं है, लेकिन फलन के मान बराबर आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप, 1.1 बराबर नहीं है 1.2 के, दो अलग अलग पॉइंट पे भी सेम उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये एक एक ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर फलन के मान सेम है तो बिंदु भी सेम होने चाहिए, जो कि नहीं है। फलन के मान सेम है परंतु बिंदु सेम नहीं है, अतः एक एक ही नहीं है। तो मैंने कहा ना, गलत साबित करना हो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दीजिए, गलत साबित हो जाएगा। और अगर आप पूरे तरीके से देखना चाहते हैं तो चलिए आपको पूरे तरीके से समझा देते हैं। मान लीजिए ये आ गया आपका f(x1) और f(x2) आपने बराबर ले लिया, तो ये आ जाएगा महत्तम पूर्णांक x1, महत्तम पूर्णांक x2। ये महत्तम पूर्णांक है, ब्रैकेट नहीं है कि आप हटा के बराबर कर देंगे। अब आपको देखना है कि x1 आप रखेंगे उसका महत्तम पूर्णांक निकलेगा, x2 रखेंगे उसका महत्तम पूर्णांक निकलेगा, फिर दोनों बराबर आ रहे हैं। तो क्या x1 x2 बराबर हुए? तो साहब कोई जरूरी नहीं है बराबर हो, बिना बराबर हुए भी महत्तम पूर्णांक का मान बराबर आ सकता है। सही है, कोई गारंटी नहीं है कि दोनों बराबर है, क्योंकि x1 x2 आप कुछ भी ले लीजिए, एक इंटरवल में, सेम इंटरवल में अगर आप ले रहे हैं तब भी दोनों के मान बराबर ही आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1.1 लिया आपने, x1 जो है वो 1.1 लिया, तब भी इसका मान 1 आएगा। x2 को आपने 1.2 लिया, तब भी 1 आएगा, तब भी ये बराबर आएगा, जबकि x1 x2 बराबर नहीं है। तो अगर महत्तम पूर्णांक में मान बराबर आ रहा है तो उसका कतई मतलब नहीं है कि x1 बराबर x2 है। बराबर हो भी सकता है तथा बराबर नहीं भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है इसका मतलब एक ही नहीं है। बिना बराबर हुए भी बराबर आ सकता है, बिना बराबर हुए भी बराबर आ सकता है, इसका मतलब एक ही नहीं है। हमें तो श्योरिटी चाहिए 100% वाली, वो भी। तो एक ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये आच्छादक है? तो साहब नहीं है ये आच्छादक। क्यों नहीं है? बिल्कुल एकदम साफ रीजन है। आच्छादक न होने का साफ रीजन क्या है? वो ये है कि मैंने अगर f(x) बराबर y लिया और महत्तम पूर्णांक आ गया। महत्तम पूर्णांक की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक देता है, और मेरा जो y है वो तो रियल नंबर से है। देख लीजिए फलन में लिखा हुआ है कि f कहाँ से है, y क्या है, सहप्रांत क्या है, सहप्रांत रियल नंबर है। तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, दशमलव भी आते हैं, बट्टे भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं, है ना, सारे प्रकार के नंबर आते हैं। तो सारे प्रकार के नंबर जब मैं लूँगा तो मैं y कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैंने मान लीजिए मैंने रखा y 1.2, बताओ x क्या रखूँ कि 1.2 आ जाए? तो जवाब आप कुछ भी रख लो 1.2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि महत्तम पूर्णांक जो आंसर देगा आपको, महत्तम पूर्णांक से जो आंसर आते हैं वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, दशमलव नहीं आ सकते। दशमलव को तो ये हटा देता है, वो इसमें कहाँ से आएंगे? माइनस के आ सकते हैं, ये आ सकते हैं इससे, लेकिन इससे क्या नहीं आ सकते? 1.2 नहीं आ सकता। समझे बात? आप कुछ भी रख लीजिए, जो भी आप रखेंगे ये 0 दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, लेकिन कभी भी 1.2 नहीं देगा। ऐसा कोई भी x नहीं है जो दशमलव में महत्तम पूर्णांक निकालें और वो दशमलव में आंसर दे दे, नहीं देगा। अतः तो पहले यहाँ बोल देते हैं कोई x नहीं है, कोई भी x ऐसा नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है। क्योंकि अगर होता तो फिर x मिल जाता, जो कि नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि f जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर में परिभाषित है, और फलन जो दिया गया वो mod x दिया गया, f(x) बराबर mod x। तो बताइए क्या ये फलन एक ही है? क्या ये फलन आच्छादक है? तो जवाब है साहब ना ये एक ही है, ना ही आच्छादक है। क्यों नहीं है? आइए कारण बता देता हूँ। देखिए प्रांत पूरा का पूरा r है, r में प्लस भी होते हैं, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, अंडर रूट भी होता है, बट्टा भी होता है, दशमलव भी होता है, सब कुछ ही होता है आयटा को छोड़कर। ठीक है, तो जैसे आप इसमें एक ही चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि दो अलग अलग पॉइंट पर सेम उत्तर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लस का 1 रखिए, प्लस के 1 पे भी आपका mod 1 +1 ही आएगा। जब आप -1 रखेंगे तब भी आपको +1 ही देगा। यानी दो बिंदु अलग अलग होने के बाद भी सेम आंसर दे रहा है ना। अलग अलग बिंदु पे अगर सेम आंसर दे रहा है तो फिर एक ही नहीं है। तो मिल गया आपको कारण एक ही नहीं होने का। तो एक
एग्जाम्पल दे दीजिए गलत साबित करने का, काम खत्म। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप सोचें कि एक एग्जाम्पल देकर गलत साबित किया जा सकता है तो सारे सवालों को गलत साबित कर दो। गलत वो होगा जो गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक ही है और उसमें आपने कोई एग्जाम्पल ढूंढा, नहीं मिलेगा। जो अगर एक ही नहीं होगा तो ही तो एग्जाम्पल मिलेगा ना। एक ही है तो उसमें कैसा एग्जाम्पल मिल सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे गांठ बांधिएगा बात की गहराई को। जो एक ही नहीं है उसी के लिए आपको उदाहरण मिलेगा गलत साबित करने का। जो एक ही है उसमें आप कोई एग्जाम्पल नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप आच्छादक पे आ जाइए। आच्छादक में भी मैं आपको गलत होने का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ एक। यहाँ देखिए, एफ एक्स को आप वाई मानेंगे, मोड एक्स बराबर वाई। वाई आपका कहाँ से लिया गया, रियल नंबर थे, क्योंकि आपका सह प्रांत जो है वो रियल नंबर है। तो वाई बराबर -1 ले लीजिए। सब कुछ ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। -1, मोड एक्स का मान -1 कब आएगा? तो जवाब है कभी नहीं आएगा, क्योंकि मोड कभी भी माइनस के नहीं आते। अतः कोई एक्स विद्यमान नहीं है, कोई ऐसा एक्स नहीं है। तो हार गई, बैठ हार गए। बैठ ही है कि हर वाई के लिए एक्स होना चाहिए। अगर एक वाई के लिए भी एक्स नहीं है तो आच्छादक नहीं है। अतः कोई एक्स नहीं है, आच्छादक नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। लीजिए, यह परेशानी आपकी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एफ एक्स जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, और इस प्रकार डिफाइंड है कि यदि एक्स का मान आप 0 से बड़ा रखेंगे तब तो आंसर आएगा हमेशा 1। मतलब धनात्मक रखेंगे तब तो 1 आएगा, और एग्जैक्टली 0 रखेंगे आप एक्स का मान तो ये आएगा 0। और यदि एक्स का मान आप माइनस का रखेंगे, 0 से छोटा रखेंगे, तो आंसर आएगा -1। अब बताइए क्या फलन एक ही है, क्या फलन आच्छादक है? तो जवाब है साहब ना ये एक ही है ना ये आच्छादक है। क्यों नहीं है? सीधा सीधा सा जवाब है यहाँ, बिल्कुल आसान सा जवाब है कि एक ही क्यों नहीं है। क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास 3 के अलावा कोई मान ही नहीं है। देखिए, मैं 0 से बड़ा कुछ भी एक्स रखूंगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी एक्स बराबर 1 लूंगा, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो फलन 1 देगा। 0 से बड़े हर मान पे 1 आएगा। तो एक्स बराबर 2 रखूंगा तब भी 1 आएगा। एक्स बराबर 3 रखूंगा तब भी 1 आएगा। देखिए, बिंदु बदल रहा हूँ, मान नहीं बदल रहा। हर बिंदु पे सेम मान आ रहा है। तो एक ही कैसे हुआ? बिंदु अलग तो फिर मान अलग। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, बिंदु अलग अलग हो रहे हैं फिर भी मान सेम आ रहा है। तो एक ही नहीं हो सकता। अच्छा, आच्छादक, आच्छादक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ऐसा कोई वाई है जिसके लिए एक्स नहीं है? तो साहब ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे वाई बैठे हैं जिनके लिए एक्स नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर वाई। पहले आप ये देखिए, आपके फलन को देखिए, आप देखेंगे इसमें तो मान ही 3 आते हैं। 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है। अगर 2 चाहिए तो अच्छा, आपको 2 कैसे चाहिए? क्योंकि 2 आपको, जो आपका सह प्रांत है वो पूरा आर है। आर में सिर्फ 1, 0 और -1 नहीं आते। आर में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। लेकिन क्या आपका फलन कभी इनके अलावा कोई मान देगा? नहीं। तो आपने कहा कि मुझे y बराबर 2 चाहिए, y बराबर 2 चाहिए, बताइए x क्या होगा? तो जवाब है ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए y बराबर 2 आता हो। क्योंकि हर x के लिए, जो भी x है, जो 0 से बड़े हैं उनके लिए 1 आएगा, जो 0 के बराबर है उनके लिए 0 आएगा, और जो माइनस के हैं उनके लिए -1 आएगा। यानी फलन का मान कभी 2 नहीं आएगा। 2 छोड़ो, इन 3 के अलावा कोई चौथा नहीं आएगा। इन 3 के अलावा अगर 1.1 भी चाहिए तो नहीं आएगा, 0.9 चाहिए तो नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो रियल नंबर है ये रियल दिया हुआ है, तो इसमें ये जगह खाली रहेगी। खाली रहेगी इसका मतलब इन y के लिए कोई x नहीं है। कोई नहीं है तो ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समुच्चय है जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 है। बी एक समुच्चय है जिसमें हमारे पास 4, 5, 6, 7 है। ए 1, 2, 3 है, बी 4, 5, 6, 7 है। और एक फलन बनाया गया। इस बार हमें जो फलन है वो रोस्टर रूप में दिया गया। रोस्टर रूप मतलब जोड़े बना के दिए गए। हमें फलन निर्माण रूप में नहीं लिखा हुआ, एक्स के रूप में नहीं लिखा हुआ, बल्कि जोड़े बना के दे दिया कि फलन वो है जिसमें 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे 5 आ रहा है, 3 पे 6 आ रहा है। ये लीजिए। अब बताइए क्या ये फलन जो है वो एक ही है या नहीं है? तो भाई देखिए, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग आ रहा है क्या? पहले ये देखिए, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग आ रहा है क्या? ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। ए में कौन है? 1, 2, 3, बी में 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, बी में है 4, 5, 6, 7। तो फलन बता रहा है कि 1 पे 4, ठीक है, 2 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 6। तो ये साफ दिखा रहा है कि अलग पॉइंट अलग बिंदु। अगर बिंदु अलग है तो उसका आंसर भी अलग है, इसलिए साफ एक ही है। आच्छादक,
आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? एक बंदा छूट गया। बताइए y बराबर 7 के लिए कौन x है? y बराबर 7 के लिए x कहाँ है? y का जोड़ा कहाँ है? y का कोई जोड़ा नहीं है। नहीं है इसका मतलब आच्छादक नहीं है। एक ही तो है परंतु आच्छादक नहीं है। और वैसे अगर आप देखें कि भाई परिसर निकालेंगे तो परिसर आएगा 4 5 6, जबकि सह प्रांत है 4 5 6 7। तो परिसर और सह प्रांत में फ़र्क है। परिसर है आपका देखिए 4 5 6 और आपका ये जो बी है जो सह प्रांत है वो है 4 5 6 7, तो 7 छूट रहे। तो इसका मतलब है बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं है। तो अतः ये आच्छादक नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बताइए, जो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर, उनको आपको बताना है वही एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका कि लगभग इसके सारे क्वेश्चन जो है वो सब एक ही चीज़ों पे है कि भी एक ही आच्छादक है या नहीं है, उनके बारे में बताइए। तो ये f जो है ये फलन ये आपका r से r पे परिभाषित है, रियल नंबर से पूरे रियल नंबर पे परिभाषित है। और fx जो है वो बराबर है आपका 3 - 4x, 3 - 4x पे। ठीक है, क्या ये एक ही है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला हिस्सा एक ही, तो एक के लिए क्या करना है? 2 बिंदु लेने हैं x1 x2, उन पे फलन का मान बराबर लेके चलना है। 3 - 4x1, 3 - 4x2, 3 से 3 आप दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा -4x1 बराबर -4x2। -4 से भी -4 काट दीजिए तो x1 बराबर x2। ये लीजिए x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब एक ही है, एक ही है। अब आपको एक बात याद होगी जो मैं लास्ट लेक्चर में, जो हम लास्ट में भी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहा था मैं, कि देखिए अब आप इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं बता पाएंगे। आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि जो एक ही है इसका मतलब उसका कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि x1 x2 अलग हो लेकिन फलन का मान सेम आ जाए। ट्राई कर लीजिए, सोचिए, क्योंकि है इसका मतलब है हर अलग अलग बिंदु पे अलग अलग मान आएंगे, अलग अलग बिंदु पे अलग अलग मान आएंगे। तो आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए जो एक ही नहीं होगा उसी का ही सिर्फ आपको एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग बिंदु जो आप ले रहे हैं उस पर सेम मान आ रहे हैं। वरना अगर एक ही है, अगर एक ही है तो x1 x2 अगर अलग अलग है तो फलन के मान भी अलग अलग ही आएंगे, कन्फर्म है। ठीक है, तो जो गलत होगा उसके लिए एग्जाम्पल मिल सकता है आपको, सही के लिए एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, कि वो सही भी है और आपको एग्जाम्पल भी मिल गया उसको गलत साबित करने का, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आच्छादक। आच्छादक तो f(x) को आप y मानेंगे और देखेंगे कि क्या हर y के लिए x है। तो f(x) आपका है 3 - 4x, 3 - 4x बराबर y को इधर ले जाइए, 4x को इधर ले जाइए, 3 - y बराबर 4x और x बराबर 3 - y बटा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी y रखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? ना तो इसमें कोई बट्टा आ रहा है, बट्टे का मतलब बट्टे में 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि बट्टे में 4 आ गया। अब 4 आ गया तो 0 कैसे हो सकता है? 4 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो यहाँ भाग में कोई 0 की दिक्कत है नहीं, अंडर रूट इसमें है नहीं, लोग इसमें है नहीं, ठीक है, टेन कोट सेक कोसेक वो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें दिख ही नहीं रही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी इसका मतलब हर y के लिए x आएगा। कोई भी y रखिए हर y के लिए x आएगा। और अच्छी बात पता है क्या है? सबसे बढ़िया बात है कि वो रियल नंबरों पे है। तो रियल नंबरों में हमारी एक टेंशन और खत्म हो जाती है कि ये है और ये नहीं है। रियल नंबर में तो सारे होते हैं, है ना। बाकी देखिए और कोई सेट दिया होता तो टेंशन रहती है कि चलो y पे x तो आ जाएगा, लेकिन क्या x हमारे पास होगा या नहीं होगा, उसको लेके हम दिमाग में टेंशन रहती है कि x आएगा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जब रियल नंबरों में होता है तो हमें पता है कि रियल नंबर से बाहर तो सिर्फ आयटा जाता है। आयटा ही सिर्फ एकमात्र है जो रियल नंबर से बाहर जाता है, आयटा अंडरूट के साथ आता है। अंडरूट यहाँ है नहीं, इसका मतलब कुछ भी y रखिए x आएगा, और आएगा तो सारे x है हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं हर y के लिए, प्रत्येक y के लिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, हर y के लिए, फॉर ऑल y सच ए x बिलोंग्स टू r, हर y के लिए एक x आपको मिल ही जाएगा रियल नंबर में। इसका मतलब आच्छादक है। चलिए दूसरा तरीका था कि आप परिसर निकाल लीजिए। आच्छादक है, आप परिसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो x बराबर 3 - y बटा 4 है, तो ये आपका प्रतिलोम फलन हो गया f इनवर्स y बराबर 3 - y बटा 4। बताइए आपका परिसर क्या आएगा इसका? वैसे तो आप इसका तो प्रांत निकाल रहे हैं, उसके लिए वो परिसर हो गया। तो f इनवर्स का प्रांत क्या हुआ? f इनवर्स का प्रांत क्या हुआ? तो आप कहेंगे सारा ही हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई है ही नहीं प्रॉब्लम जिस पे इसका मान ना आए, क्योंकि ना तो इसमें बट्टा है, ना इसमें लोग है, ना इसमें अंडर रूट है, ना इसमें टेन कोट्स है, कुछ है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। नहीं है तो पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। तो जो f इनवर्स का प्रांत है वो f का परिसर हुआ। तो f का परिसर क्या हो गया? पूरा का पूरा r
और सह प्रांत क्या था, वो भी आर था। इसका मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर है, और ये बराबर है, इसका मतलब ये फलन जो है वो क्या है, आच्छादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एफ एक फलन है जो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में परिभाषित है। यानी ए क्रॉस बी में जितने जोड़े बनेंगे वो जोड़े लेगा और बी क्रॉस ए के को एक जोड़ा हमें वापस लौटाएगा। ठीक है, और काम करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है कि मान लीजिए ए बी में से एक जोड़ा लिया ए कोमा बी, और जो वापस लौटाएगा वो हो जाएगा बी कोमा ए। बताइए क्या ये एक ही है, क्या ये आच्छादक है? तो साहब बिल्कुल ये एक ही है, बिल्कुल ये आच्छादक है। क्यों है? क्योंकि ए क्रॉस बी में कोई भी जोड़ा जब ए बी होगा तो बी क्रॉस ए में सेम वही जोड़ा बी ए होगा। तो हर जोड़े का उल्टा ए बी बराबर बी ए वो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। हर जोड़े का, जितने भी जोड़े होंगे उसका इन्वर्स वहाँ मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ए मान लीजिए 1 और 2 है, ठीक है। बी जो है वो है आपका एक्स वाई। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपके जोड़े बनेंगे 1x 1 कोमा वाई 2 कोमा एक्स 2 कोमा वाई। और जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो आपके पास जोड़े बनेंगे x1, ये जोड़े उल्टे हो जाएंगे, x1 y1 x2 और y2 हो गए जोड़े। अब आपका जो फलन है उसमें साफ कहा गया है कि 1x रखेंगे तो x1 आएगा, 1y रखेंगे तो क्योंकि उल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए हर जोड़े का एक जोड़ा यहाँ जुड़ेगा और यहाँ वाले का हर यहाँ जुड़ेगा। यानी ये आपका a क्रॉस b, ये आपका b क्रॉस a। तो यहाँ पे 1 कोमा x, तो यहाँ उसका उल्टा x कोमा 1। यहाँ पे 1 कोमा y, तो यहाँ उसका उल्टा जोड़ा y कोमा 1। यहाँ पे 2 कोमा x, तो यहाँ x कोमा 2। यहाँ पे 2 कोमा y, तो वो यहाँ y कोमा 2। और आप एक चीज़ आराम से देख सकते हैं कि जो फलन की परिभाषा दी गई उसके हिसाब से जब आप 1x रखेंगे तो x1 आएगा, 1y रखेंगे तो y1 आएगा, 2x रखेंगे तो x2 आएगा, 2y रखेंगे तो y2 आएगा। तो देखिए हर एक पर एक आ रहा है, एक ही है, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्यों छूटेगा? छूट ही नहीं सकता, क्योंकि जितने जोड़े a क्रॉस b में उतने ही जोड़े b क्रॉस a में, और हर जोड़ा हर जोड़े से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे y2 आया तो 2y यहाँ रहा होगा, यहाँ x2 आया तो यहाँ 2x रहा होगा। तो यहाँ कोई ऐसा जोड़ा हो सकता है जो सिर्फ यहाँ और इधर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि a क्रॉस b में और b क्रॉस a में जोड़ों की संख्या बराबर होती है, बस उल्टे होते उतने ही है। तो फिर यहाँ वाला कोई जोड़ा छूटेगा नहीं, हर जोड़े यहाँ से जुड़ेगा और हर जोड़ा यहाँ से इधर जुड़ेगा। इसका मतलब एक ही भी है, आच्छादक भी है, एक ही आच्छादक है। तो ये एक ही आच्छादक नहीं है। और मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में जब मैं कोर्स आगे जब पढ़ा रहा था तो पीछे जो रिकॉर्डर था उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो उस वजह से गड़बड़ होने की वजह से ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये मैंने करवा दिए, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो मैं इसको वापस से कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे लिखे हुए हैं इसलिए कि मैं लिखा चुका था और मुझे पता नहीं चला था कि पीछे रिकॉर्डर बंद हो चुका है, तो क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम इसे आगे से वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फलन है और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि अगर आप n का मान विषम रखेंगे, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में तो आपके पास 2, 4, 6 ये सब सम होंगे, तो आप सम या विषम में से कुछ ना कुछ रखेंगे। तो फलन कह रहा है कि अगर विषम है तो यहाँ रखना है, सम है तो यहाँ रखना है। अब आपको बताना है कि आपका फलन एक की आच्छादक है या नहीं है। तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया था कि आप दोनों को बना लेते हैं, प्रांत को भी बना लेते हैं, सह प्रांत को भी बना लेते हैं। तो प्रांत और सह प्रांत दोनों बना लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश नेचुरल नंबर है ना। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब आप 1 रखेंगे, एक विषम है तो आपको यहाँ रखना होगा, यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2/2 2/2 1 आ गया, तो 1 रखने पर 1 आएगा। फिर आप 2 रखेंगे, 2 सम है तो यहाँ रखना पड़ेगा, 2/2 1 आ जाएगा, तो 2 पे भी 1 आ गया। तो यहाँ एक की वाली अवधारणा तो खत्म हो गई। क्यों? 1 पर भी 1 आ रहा है, 2 पर भी 1 आ रहा है। 1 और 2 बराबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फलन का मान बराबर आ रहा है। और फलन का मान बराबर आ रहा है इसका मतलब है कि एक ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग बिंदु है लेकिन मान सेम है। तो एक ही नहीं बल्कि बहुएकी है, बहुत सारों पर एक मान आ रहा है, बहुत सारों पर एक मान। क्योंकि गणित के अंदर एक होता है या फिर बहुत होते हैं, 2 को भी बहुत कहते हैं, 3 को भी बहुत कहते हैं, 1 से ज़्यादा हर चीज़ को बहुत कहते हैं। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे 2 थे, 2 मतलब बहुत पर 1 आ रहा है,
तो बहु एक एक हो गया, मतलब एक एक ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब आप 3 रखेंगे, 3 विषय में तो आप यहाँ रखेंगे तो 3 + 1 4, 4/2 2, तो 3 पे 2 आ गया। 4 पे 4 सम में यहाँ रखेंगे, 4/2 2 आ जाएगा 2, तो 3 पे भी 2, 4 पे भी 2। ऐसे ही 5 पे 3, 6 पे 3, 7 पे 4, 8 पे 4, डैश डैश चलते रहेंगे। क्या ये आच्छादक है? क्या ये आच्छादक? अब यहाँ पे आपको चैलेंज मिलेगा। क्या चैलेंज मिलेगा? कि ये आच्छादक है। आपको अजीब लगेगा, सर यहाँ वाला एक, यहाँ वाले दो दो मिलकर एक से जुड़ रहे हैं, दो दो मिलकर एक जुड़ रहे हैं, और नेचुरल नंबर है, तो सारे कैसे जुड़ेंगे? तो कुछ तो छूटेगा। आप डाउट कर सकते हैं कुछ छूटेगा, लेकिन सच्ची बताऊं कुछ नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि आप ये सोच के चल रहे हैं कि 5 = 5 होता है, 7 = 7 होता है, 10 = 10 होता है, तो अनंत बराबर भी अनंत होता है। ना बेटा, अनंत बराबर अनंत नहीं होता, क्योंकि 3 गुना अनंत भी अनंत ही होता है। अनंत का 3 गुना भी करेंगे तो भी वो अनंत ही होता है, और अनंत को अगर आप आधा भी करेंगे तो भी वो अनंत होता है। तो अगर 2 2 से 1 आ रहा है तो भी ये मत समझिए कि ये बड़ा रह जाएगा और ये छोटा रह जाएगा ना, अनंत, क्योंकि आप 2 को 1 कर रहे हैं, हर 2 से 1 आ रहा है, तो इस हिसाब से अनंत का आधा कीजिए, कितना है अनंत, तो ये भी अनंत ही होगा, तो ये बराबर होंगे। चलिए ट्राई करके दिखा देता हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा y चाहिए? y नेचुरल नंबर से आएगा। आप मुझे y बताइए जो आपको चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए। सपोज कीजिए आपने कहा मुझे 15 चाहिए, ठीक है, 15 कैसे आएगा? आप 30 रखिए, n सम में, 30 सम में, सम रखेंगे तो 30/2, 30/2 कितना आ जाएगा? 15, 15 आ गया, यानी n = 30 पे आपको 15 मिल जाएगा। बोलिए आप कितना चाहिए? 47 चाहिए, ठीक है, 94 रख दीजिए। आप जो भी चाहिए वो डबल करके रख दीजिए, क्योंकि n/2 = y, n = 2y। तो क्योंकि देखिए एक जो है 2 पे 1 आ रहा है, देखिए 4 पे, मैं 3 को, मैं विषम वालों को छोड़ रहा हूँ, 4 पे 2 आ रहा है, 6 पे 3 आएगा, 8 पे 4 आएगा, 10 पे 5 आएगा, 10 पे 5 आएगा, 12 पे 6 आएगा। तो बोलिए आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ जो भी चाहिए, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे y चाहिए, तो आपको यहाँ क्या करना होगा? 2y रखना होगा, या डबल रख दीजिए, वो अपने आप y आ जाएगा। तो आपका हर नंबर आएगा नहीं आएगा? बताइए, कोई छूटेगा? आपको लगता है, लगने से काम नहीं चलता। आप बताइए ना मुझे ऐसा, आप ऐसा y बताइए जिसके लिए n नहीं है, बोलिए। लगने से नहीं है कि आप कह रहे मुझे लगता है कि कुछ तो छूट जाएगा। हाँ छूट जाएगा ना, फिर बताओ ना, बोल के बोलना पड़ता है, बता के चलना पड़ता है। बताइए क्या है y? चलिए क्वेश्चन करते हैं आपसे, बोलिए y क्या y ऐसा है जिसके लिए n नहीं आएगा? तो जवाब है ऐसा कोई y नहीं है जिसके लिए n नहीं आएगा, तो सबके लिए आएगा, तो इसका मतलब आच्छादक है, तो आच्छादक है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो सेट होते हैं कि नेचुरल नंबर, ये अनंत होते हैं बेटा। अनंत की तुलना इस तरीके से नहीं होती। अनंत वाले जो समुच्चय होते हैं उनको कवर करने के लिए हमें एक और कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं काउंटेबल सेट, गणनीय समुच्चय। ये आपका कॉलेज में आएगा, जब हम कॉलेज का सिलेबस पढ़ेंगे उस समय जब इसका जिक्र होगा तो मैं आपको बड़े ही प्यार से समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा कि काउंटेबल सेट क्या होते हैं, और इसकी अवधारणा बहुत ज़बरदस्त थी। जब इसका कंसेप्ट सबसे पहले जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने डाला था, उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने जब ये अवधारणा दी थी कि अनंत अनंत बराबर नहीं होते, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, आप दो नेचुरल नंबर से एक नेचुरल नंबर जोड़ रहे फिर भी ये बराबर है, तो लोगों ने कहा कि ये पागल है, अरे ये तो पागल है। लेकिन उन्होंने कहा पागल है तो उनकी थ्योरी को गलत साबित करो ना। अगर आपको लगता है कि वो गलत है, सिर्फ लगने से गलत नहीं होता, प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि वो गलत है। तो कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। फाइनली जॉर्ज कैंटर जो है वो सही साबित हुए, और वो जो पागलपन था वो पागलपन नहीं था, जो नहीं मान रहे थे एक्चुअली वो पागलपन था। तो उसकी स्टोरी मैं आपको आगे जाके डिटेल से बताऊंगा जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे। फिलहाल इसको यहीं रेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें प्रांत जो है वो रियल नंबर में से 3 को छोड़ना है। पूरा रियल नंबर है सिवाय 3 के, और सह प्रांत है, पूरा रियल नंबर है सिवाय 1 को छोड़ना है। ठीक है, ये आपका फलन है। तो सबसे पहले एक ही चेक कर लेते हैं। तो fx1 = fx2 बराबर कर दिया, x की जगह x1 रख दिया, x की जगह x2 रख दिया, वज्र गुणा किया, कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने पर x1 बराबर आ गया x2, मतलब एक ही है। शर्त काम कर रही है तो मतलब एक ही है। चलिए अगले आ जाते हैं आच्छादक पे। आच्छादक पे हम क्या करेंगे? हम इसका परिसर निकालेंगे, इसका परिसर निकालेंगे। अगर परिसर सह प्रांत के बराबर आ गया तो आच्छादक है। तो x - 2 / x - 3 = y, वज्र गुणा किया, y x निकाल लिया, x निकाल लिया मतलब f इनवर्स निकाल लिया, प्रतिलोम फलन आ गया। अब प्रतिलोम फलन का हम प्रांत निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है भाग की। तो y = 1 नहीं हो सकता, बाकी इसमें कोई अंडर रूट नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई tan cot sec नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, वो है बट्टे वाली। तो y = 1 एक दिक्कत है, तो पूरे रियल नंबर्स में से एक को छोड़ दीजिए। ये आपका f इनवर्स का प्रांत आ गया। तो जो f इनवर्स का प्रांत होता है वो f का परिसर होता है, तो ये f का परिसर हो गया। अब आप चेक कीजिए क्या ये सह प्रांत के बराबर है? क्या ये सह प्रांत के बराबर है? तो हाँ जी, ये सह प्रांत के बराबर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ही क्या आच्छादक वो दोनों हो गया।
इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है। बताइए कि क्या ये कि आच्छादक है? तो साहब ये कि आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक पर भी एक आएगा और माइनस एक पर भी एक आएगा, क्योंकि 4 पावर है। 4 पावर माइनस प्लस में कोई अंतर नहीं करती, इस वजह से प्लस के एक पे भी एक आएगा, माइनस एक पे भी एक आएगा, क्योंकि हमारा प्रांत आर है। आर है तो हम एक और माइनस एक दोनों रख सकते हैं, और दोनों रखेंगे उन पे सेम मान आ रहा है। बिंदु अलग है, मान सेम है, मतलब एक ही नहीं है। फिर x की पावर 4 बराबर y, आच्छादक चेक करते हैं। बोलिए कौन सा y है जिसके लिए x नहीं है? तो साहब y बराबर -1 ले लीजिए। क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि सह प्रांत आर है, आर में -1 आता है, -1 लिया। बताइए -1 कब आएगा? x का कौन सा मान रखिए जिसकी 4 पावर करने पर -1 आता है? तो जवाब है ऐसा कोई x नहीं है, x विद्यमान नहीं है। ऐसा कोई भी x नहीं होता रियल नंबरों में जिसकी पावर 4 करने पर -1 आए। इसका मतलब y के लिए x नहीं है, नहीं है तो आच्छादक नहीं है। तो जवाब है आच्छादक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें हमें रियल नंबर से रियल नंबर दिया हुआ है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, एफ एक्स बराबर 3x। तो ये एक की भी है, ये आच्छादक भी है, सिर्फ देख के बता सकता हूँ, और बाकी आप चेक करके बता सकते हैं। एक की है, शर्त चेक कर लीजिए, एक ही है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। fx1 बराबर fx2, ये आ जाएगा 3x1, 3 से 3 दोनों साइड से आपके, तो मतलब एक ही है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। आच्छादक, बिल्कुल साहब आच्छादक है, क्योंकि ऐसा कोई y आपको नहीं मिलेगा जिसके लिए x ना हो। fx बराबर y, 3x बराबर y, x बराबर y/3। बोलिए कौन सा y ऐसा है, और y आपको कहाँ से लेना है? रियल नंबर से, क्योंकि सहप्रांत रियल नंबर है। तो बोलिए कोई y आप बताइए जिसके लिए x नहीं है। तो साहब सबके लिए कोई भी y रखेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, x आएगा, और x रियल नंबर में, तो रियल नंबर में वो भी नहीं सोचना पड़ता कि ये है और ये नहीं है। कोई भी नंबर आए, बट्टा आए, दशमलव आए, पॉइंट आए, अंडर रूट आए, कुछ भी आए, वो भी से आना तो x में ही, x आना तो रियल नंबर में ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर नंबर जो रियल नंबर है उसमें 3 का भाग देंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास है। और आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, एफ इनवर्स वाला, प्रांत वाला। एफ इनवर्स y बराबर कितना हो गया? y/3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो आपका जो एफ इनवर्स का जो प्रांत है वो हो गया पूरा r, और जो एफ इनवर्स का प्रांत है एक्चुअली वो f का परिसर है, और जो f का परिसर है वही सह प्रांत भी है। तो इसका मतलब शर्त काम कर रही है, प्रांत, परिसर और सह प्रांत बराबर है, तो ये आच्छादक है। ये आपका फलन आच्छादक, ये काम कंप्लीट। तो फाइनली ये एक्सरसाइज मैंने पूरी करवा दी, एक क्वेश्चन मैंने करवाया इसके अंदर। आप आराम से देखिए, इन क्वेश्चनों खुद करके देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।